नवा अध्याय श्लोक संख्या 4। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषु अवस्थिता। अर्थात मेरे भौतिक इंद्रियों से अतीत कौन सा अव्यक्त रूप द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित है पर मैं उनमें स्थित नहीं। तो एक बार देखने से यही लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कैसे है? सबसे पहले जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि श्री भगवान को कुंठित जड़ इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। जो प्रामाणिक आचार्य के आश्रय में शुद्ध भक्ति योग में लगे हुए हैं, उस भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। प्लीज इसको नोट करना कि हमें शुद्ध वैष्णवों का संग करना है। अगर आप शुद्ध भक्ति में लगे हो तब भगवान प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? कि अपने उस सत्य चित्त स्वरूप को जानना, जिसकी कोशिश में हम सब लगे हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो भक्त के हृदय में वो फिर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में जो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया बहुत सुंदर और मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि संत लोग भगवान को हृदयेषु विलोकयन्ति। अब भगवान तो कह रहे हैं मैं हूं ही नहीं उनमें से, तो संत कहाँ से देख लेते हैं फिर? और ब्रह्म संहिता है, ये कोई झूठ नहीं है। तो ये सच में फिर जलेबी की तरह घुमा रहे हैं भगवान। टेढ़े हैं और बातें भी टेढ़ी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो भगवान गोविंद के प्रति जब अनुरागमय हमारा प्रेम होता है तो उसका सेवन करने से हमें अंदर और बाहर दोनों जगह भगवान के दर्शन मिलते हैं। इसलिए भले ही साधारण व्यक्तियों के लिए वो अगोचर है, नहीं दिखते, इसलिए क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, लेकिन उन्हें सब देख नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी इन जड़ इंद्रियों से उनकी अनुभूति नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि हम जन साधारण की तरह जो सब कुछ इस संसार में उल्टा सीधा हो रहा है हम उसी में लगे हुए हैं, तो वो अनुभूति हमें प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए कौन सी शर्त है? शुद्ध वैष्णवों का संग करना होगा, भक्ति परायण रहना होगा, तो हम भगवान को देख पाएंगे। तो मन बुद्धि इंद्रियों से जिसको हम जान पाते हैं वो है भगवान का व्यक्त रूप। अब अगर व्यक्त रूप को मन बुद्धि से जान पाते हैं तो अव्यक्त रूप को किससे जान पाएंगे? अव्यक्त रूप को हम अपने अंदर स्थित तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो भगवान ये कह रहे हैं आज 10वें अध्याय के 10वां श्लोक है, शायद 10 का 10 है ये, कि तेषाम कौन तेषाम सतत युक्ता नाम, जो हमेशा मुझ में लगे हुए हैं, मेरे परायण है। फिर मैं क्या करता हूँ? कहीं बाहर से ज्ञान नहीं आता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन पे कृपा करके उनके अंदर जो स्थित ज्ञान का दीपक है उसे मैं प्रज्वलित कर देता हूँ। तब आप उनको देख पाते हो। पूरे अंधकार में थे हम लोग और गुरु ने आकर एक ज्योत जला दी ज्ञान की, और उसमें हम भगवान को देख पाएंगे। और वो वाला भगवान का रूप है अव्यक्त रूप, जिसको जड़ इंद्रियों से हम नहीं देख पाएंगे। तो ये सब रिपीट कर दो एक बार, 3 लाइनें वाली। यस, भगवान के 2 रूप हैं, व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त रूप को हम उनके दर्शन करते हैं इन जड़ इंद्रियों से, ठीक है, लेकिन उनका एक अव्यक्त रूप है जिसको हम नहीं देख पाते। तो उसके लिए भगवान कृपा करके हमें वो जो हमारे अंदर ज्ञान है उसी को प्रज्वलित कर देते हैं, उस ज्ञान को वो जागृत कर देते हैं।
और वो जागृत कैसे होता है? तेषाम, तेषाम के लिए अनुकंपार्थम। एक तो भगवान की वो अहेतुक की कृपा है, अनुकंपा है, दया है हम पर, और दूसरा हम उस दया की याचना कर रहे हैं भगवान से। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो हमेशा भगवान से जुड़े हैं, लगे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान ने कहा है तेषाम एव अनुकंपा, तो वो हम पर दया करके वो ज्ञान प्रज्वलित कर देते हैं। तो ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। गीता में जहाँ भी सत्य, असत्य, शरीर, शरीरी आदि का वर्णन है, वहाँ जीव का वास्तविक स्वरूप का वर्णन है। मतलब वास्तविक स्वरूप, ये जो आप देख रहे हो शरीर, ये नहीं, जो अव्यक्त रूप है, जो हमारा स्वरूप है, उसको, उसकी बात करी जाती है, जहाँ भी करी जाती है। तो जैसे 2 के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं जगत, ये मया तत्मिदं सर्वम, इसी को येन सर्वमिदं जगत भगवान को बार बार कहने की जरूरत पड़ी है। तो अध्याय 2 तो भूमिका ही है, उसमें तो उन्होंने हर उसको विषय को टच किया है, उन्होंने उसको छुआ है, क्योंकि उसके बारे में जाकर वो आगे बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो इसमें अलग भगवान के जो अलग अलग विशेषण है, अलग अलग नाम है, लेकिन वो जो सारे नाम हैं वो हमारे वास्तविक स्वरूप के लिए ही आए हैं। तो 2 का 17 श्लोक अगर आप देख सकते हो तो देखिए, अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं जगत विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो वह है जिससे ये सारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। विनाशम अव्यम अस्य न कश्चित, उसका कोई विनाश करने में समर्थ ही नहीं है। और वो कौन है? वो भगवान है। इसी तरह 8वां अध्याय हम पढ़ चुके हैं और उसका 22वां श्लोक है, पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्य स्व अनन्या यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। फिर से आया येन सर्वम, पहले आया येन सर्वम इदम जगत, फिर येन सर्वम इदम ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है, भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। सीधा सीधा रास्ता बताया, एकदम सीधा, अनन्य भक्ति, ना अन्य, और कुछ नहीं। अब ना अन्य बार बार मैं बताती रहूंगी जब तक आपको सच में समझ नहीं आ जाएगा। ना अन्य का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे देवी देवता, ना अन्य में संसार भी आता, कुछ भी नहीं। ये जड़ पदार्थ जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम इतना प्यार करे बैठे हैं, ये भी नहीं। ना अन्य, अनन्य का ये मतलब है। तो इस प्रकार फिर 18वें के 40वें श्लोक में भगवान ने कर्म द्वारा, कर्म कैसे करके और भगवान को प्राप्त किया जा सकता है वो बताया है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, फिर आ गया येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभिर्चे सिद्धिम विन्दति मानव। कैसे सिद्धि को प्राप्त होती है? सारे जो कार्य हैं, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, भूतानाम प्राणियों की प्रवृत्ति, जहां पर जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वकर्मणा अर्थात अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के द्वारा अर्चन करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये देखने में श्लोक सिंपल लग रहा है, ये उतना साधारण है नहीं। भगवान ये कह रहे हैं कि जिस परमात्मा से, जिस भगवान से सारे भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनसे सारा ये जगत व्याप्त है, अर्थात जहां सब जगह भगवान है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के द्वारा, जो आपके अंदर से स्फुरित हुआ है, ऐसे कर्म के द्वारा अर्चन करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब जिस दिन आपको
स्वधर्म समझ आ गया, कल हमने बात करी थी स्वधर्म और परधर्म की, तो जिस दिन आप उस स्वधर्म को समझ गए, आपके लिए परम सिद्धि को प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है। अतः परमात्मा की भावना करना उनका अर्चन है और फिर क्रमशः उन पर चलना आवश्यक है। पहले उनकी भावना करनी है, आदौ श्रद्धा, रुचि, भजन क्रिया, साधु संग, ये सारे मार्ग है हमारे, ये सारे सोपान है, एक सीढ़ी है, धीरे धीरे हमने इसके ऊपर चढ़ना है। तो जैसे कोई छोटी कक्षा पास किए बिना जाके बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो आगे बढ़ाए, तो छोटी कक्षा उसने छोड़ दी, बड़ी के वो योग्य नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाता है, इधर उधर भटकता है। तो इसी तरह से कई बार होता है कि कोई एक साधक 10 साल से, कितने सालों से कर रहा है ये इस मार्ग का अनुसरण, और दूसरा आके उसकी नकल करने लगे, तो फिर क्या होगा, ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो ये क्रम है, इसका एक बिल्कुल साइंटिफिक क्रम है, ये वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक तरीके से हमने इसके ऊपर चला। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे सोपान है, उसी तरह से तो सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद हमें साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो ये वाला जो है, अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो बिना जाने भी, ऐसा नहीं है कोई सिलेबस आपके हाथ में दे दिया कि ऐसे करना है, बट ये ऑटोमेटिक होता है, ये होगा ही, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 3 के 35 श्लोक में आप ये नोट जरूर करते रहना, बाद में इनको जरूर आप अच्छे से देखना पड़ना, कि भगवान कहते हैं कि भले ही आप अल्पज्ञ हो, कितनी भी कम बुद्धि है आप में, लेकिन वहीं से शुरू करो, वहीं से शुरू करो। दूसरे विद्वानों को, अरे उसको तो बड़ा ज्ञान है, मैं तो कुछ ना कर पाऊंगा, उसने तो इतना अच्छा बोल दिया, मैं तो नहीं, मतलब ये वाली जो बातें हैं सारी, इसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो, जैसे हो, आपकी भक्ति वहीं से शुरू हो सकती है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसमें अल्पज्ञ या सर्वज्ञ की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक सोपान है, एक सीढ़ी है, जिसको हमने 1 by 1 उसको तय करना है। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो 3 के 35 में भगवान यही कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्व अनुष्ठित्वात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। परधर्म भयावह, दूसरे को देखकर, हम बचपन में सुना करते थे कि पड़ोसी की गाल लाल देख के अपनी थप्पड़ मार के थोड़ी ना करनी है हमने, है ना, उसकी तो वैसे सेहत की वजह से अच्छी है, लाल हैं गालें। तो यहाँ भी वही है कि किसी भी उन्नत भक्त को देखकर आप उसका अनुकरण कीजिए। अब अनुकरण का मतलब ही ये है, पीछे चलना। तो आप उनको क्रॉस करने की मेहनत मत कीजिए, और ना ही आप कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आप धीरे धीरे प्रगति करेंगे। ओवरनाइट ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्रम ही धीरे का है, उसमें बहुत धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य पूर्वक इसको आपने करना है। तो अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से, मतलब दूसरे को देखकर आप उसका बहुत एकदम बिल्कुल इन बिन नकल कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या है? अपने जितनी आपकी योग्यता है, जो आपका स्वभाव है, उसके अनुकूल आप करो। अब आप कहोगे कि अगर स्वभाव खराब है, मेरा तो इतना ईर्ष्या का स्वभाव है, मैं तो किसी उन्नत भक्त को देखता हूँ वो तो बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करते, वो तो इतने डाउन टू अर्थ है, तो प्लीज फॉलो देम। उनको क्रॉस नहीं करो, उनको फॉलो करो, और फिर उस अपने में वो गुण विकसित करने की कोशिश करो। तो ग्रेजुअली यू विल बी सक्सेसफुल, आप धीरे धीरे पार हो जाओगे। और अल्पज्ञ का तो बहुत ही मतलब फायदा है। मुझे तो यही लगता है कि आप देखिए घर में भी अगर कोई कमजोर बच्चा होता है, उसमें माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं। जो स्वयं समर्थ होता है उसको छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं ये तो कर ही लेगा। लेकिन कोई थोड़ा सा वीक है, चाहे सेहत में, चाहे दिमाग में, चाहे
किसी भी काम में, तो उसका जो बड़े लोग होते हैं उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें तो अल्पज्ञ होने में भी बहुत फायदा है, बहुत फायदा है कि भगवान कहते हैं अरे ये तो मैंने ही इसको इतनी बुद्धि दी है, तो ये बेचारा क्या करे, तो चलो ये कोशिश कर रहा है तो मैं थोड़ी और जोड़ देता हूँ। तो ये बहुत कृपा है भगवान की, ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। तो वही बात है कि हमें असूया, इसमें लाइक ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें उनके पीछे चलकर हमें वैसा उनका अनुकरण करना है। ठीक है, तो जब अच्छी प्रकार हम आचरण किए हुए दूसरे का धर्म जब हम फॉलो करते हैं तो हम अपना भी भूल जाते हैं। वही है कि जैसे छोटी क्लास से बड़ी में जाकर बैठ गए, छोटी से नाम कट गया, बड़ी में तो होना ही नहीं था, तो हम फिर कहीं के नहीं रहते। तो इसलिए हमें ग्रेजुअली ये करना है। ठीक है, कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। प्लीज नोट डाउन दिस, ये लाइन आप नोट कर लीजिए। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की जो क्षमता है वही स्वधर्म है। तो आगे भगवान कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, अर्थात परा अपरा सब मुझ में है, वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकते। क्यों? कारण संपूर्ण प्राणी मुझ से उत्पन्न है, मुझ में स्थित रहते हैं, मेरे में ही विलीन होते हैं। जैसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब भगवान से होता है। ये हम भी थोड़ा थोड़ा जान गए हैं, हमें भी पता चल गया, भगवान ने हमें जगह जगह बताया है। तो नाचा हम तेषु अवस्थिता, यहाँ आई बात अब समझने की। अब पहली जो दो बातें कही हैं उन्होंने, उसके विरुद्ध अब दो बातें बोल रहे हैं कि पहली उन्होंने क्या बोली विरुद्ध बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो कारण, यदि मैं उनमें स्थित होता, ध्यान से सुनना अब इसका जो आंसर है, भगवान कहते हैं कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो फिर जो उनमें परिवर्तन होता है मेरे में भी होता है ना। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, विनाश, ये सब मुझ में भी होता। अगर मैं उनमें स्थित होता तो ये सब मुझ में भी होता, तो मैं उसमें नहीं हूं। उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, राइट, और उनका अभाव होते ही मेरा भी अभाव हो जाता। परंतु मुझ में तो कभी कोई विकृति नहीं होती, मैं सब में व्याप्त रहते हुए भी निर्लिप्त हूं, सर्वथा निर्विकार हूं और मैं स्वयं में स्थित हूं। ये भगवान ने कहा। तो मैं उनमें स्थित हूं, इसका तात्पर्य क्या है? वो ये है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है। यदि मैं हूं तो वो है, ठीक है, मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होने से ही उनका होना है, और इस जगत का होना मेरी सत्ता का प्रमाण है। मैं हूं तो ये दिखता है, मैं नहीं होऊंगा तो नहीं दिखेगा। अब नाचा, दूसरी बात को फिर काट रहे हैं, नाचा मत स्थानी भूतानी। लो जी, पहले कह रहे हैं मुझ में है, अब कह रहे हैं नाचा मत स्थानी भूतानी। पहले कहते हैं सब प्राणी मुझ में स्थित है, फिर वे मुझ में स्थित नहीं है। कैसे? अब सुनो, कारण यदि वे स्थित होते, यदि वो मुझ में स्थित होते तो क्या होता? जैसे मैं निर्विकार हूं वो भी निर्विकार होते, जैसे मैं अविनाशी हूं वो भी अविनाशी होते, इनका उत्पत्ति विनाश होता ही ना। ठीक है, तो नित्यता, व्यापकता, निर्विकारिता, अविनाशील, जैसे सब कुछ मुझ में है वो सब प्राणियों में भी होता, तो सिद्ध है कि वो मुझ में स्थित नहीं है, राइट। अब संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ये पहले बोला। फिर कहा परमात्मा संसार में नहीं है, संसार परमात्मा में भी नहीं है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे? अब ध्यान से उदाहरण दे रही हूं मैं जो, उससे शायद आपको क्लियर होगा। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, यस, उन लहरों में क्या है? जल है,
समुद्र का जल उन लहरों में है। तरंग की सत्ता अगर है तो तरंग में जल है तभी है। यदि जल नहीं हो तो मुझे बताओ उन लहरों की कोई सत्ता है? नहीं है। और लहरें बिना जल के रह ही नहीं सकती। वो किस पर आश्रित है? जल पर आश्रित है। तो वो जल में पैदा होती है, जल में रहती हैं, जल में लीन हो जाती हैं। अतः उसका आश्रय क्या है? उसका आधार है जल। जल के बिना उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। राइट? ऐसे ही संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। यह है पहली उनकी स्टेटमेंट। ठीक है? संसार में भगवान सर्वव्यापक है और भगवान में पूरा संसार है। ठीक है? जैसे लहरों में जल है, जल के बिना लहरों की सत्ता नहीं है। राइट? अब दूसरी उस पे आते हैं। तरंग उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। लहरें उठती हैं, बैठ जाती है। राइट? जल के बिना स्वतंत्र नहीं है वो। जल है तो वो उठेंगी, जल है तो वो नहीं उठे, जल नहीं है तो वो नहीं उठेंगी। तो अब बताइए, लहरों में जल और जल में लहरें है कि नहीं है? लो बैटरी, माय गॉड, कितना टाइम है? रुको, 10% बैटरी रही। ओके, यस, क्विकली आई फिनिश। तो अब क्या है? अगर लहरें ना उठें, जल ही जल है, कुछ भी नहीं है। वहीं पैदा हुई, वहीं रही, वहीं पे लीन हो गई वो। राइट? ठीक बोल रही हूं मैं? तो अब परमात्मा के बिना स्वतंत्र सत्ता नहीं है। संसार उत्पन्न होता है, इसका विनाश होता है, तो केवल परमात्मा ही है और संसार रूप में दिख रहे हैं। जैसे तत्व में एक तरंग जो है वो जल में है भी और नहीं भी। राइट? इसी तरह से परमात्मा है, संसार नहीं। तो ऐसे ही तत्व में परमात्मा संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम नहीं है तो परमात्मा की सत्ता है। जीव नहीं है तो परमात्मा की सत्ता है। तरंग उठे या ना उठे, जल है। तो इस तरह से परमात्मा ना हम तेषु अवस्थिता, इसको ऐसे सिद्ध करते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मुझ में स्थित है। तो ये समझने वाली बात है। इसको आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए कि ये क्या है। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त रूप में ये पूरा संसार है और मैं उनमें नहीं हूं। राइट? ठीक है?